बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 6 फ्रॉम न्यू सेकेंडरी साइंस और ये चैप्टर है केमिकल बॉन्ड, पेज नंबर 66। टॉपिक है मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूलाज। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक डायग्राम, मॉडल्स और अ केमिकल फार्मूला। यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, चाहे वो किसी एलिमेंट के हों चाहे कंपाउंड के हों, डिफरेंट साइज, शेप और शक्लों के बने हुए होते हैं और वो अब उनको हम किस तरह लोगों को जाहिर कर सकते हैं, या तो हम उनकी एटॉमिक डायग्राम बनाकर, या हम उनको मॉडल की शक्ल में, या फिर हम उनको इस तरह केमिकल फार्मूले की शक्ल में लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। अ केमिकल फार्मूला टेल अस द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल और कंपाउंड कंटेन एंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। अब केमिकल फार्मूले को पढ़ने से हमें कैसे पता चलता है कि ये जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड है या ये एटम है, इनके अंदर किस टाइप के एटम रखे हुए हैं या किस चीज़ के मॉलिक्यूल हैं, कौन से एलिमेंट से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है या कौन से एलिमेंट्स को मिलाकर ये कंपाउंड बना है। असल में केमिकल फार्मूला आपको शो कर देता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर या अल्फ़ाबेटिकली। अगर जैसे हाइड्रोजन है तो वहाँ पर H लिखा होगा और अगर उसके नीचे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम रखे हुए हैं। इसी तरह अगर ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा O ऑक्सीजन के लिए है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी हम उसको सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करें। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम सिंबल बुलाते हैं और उनके नीचे जो नंबर लिखे होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहे होते हैं। अब जिस तरह यहाँ H2 आपको नजर आ रहा है, इसमें H जो है वो केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट है, यानी H हाइड्रोजन का एलिमेंट शो करवा रहा है और नीचे जो नंबर 2 लिखा हुआ है वो बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स इस एलिमेंट में रखे हुए हैं, तो वो हैं 2। कभी कभी 2 एलिमेंट का भी केमिकल फार्मूला हमें शो करना होता है, जैसे कि H2O यानी वाटर। तो हम इसमें H और O को बुलाएंगे केमिकल सिंबल और हमारे पास H के नीचे जो 2 रखा हुआ है वो हमें बता रहा है कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन क्योंकि एक है और एक को लिखा नहीं जाता, जहाँ कहीं भी आपको किसी भी फार्मूले में कोई भी एलिमेंट का केमिकल सिंबल अकेला नज़र आए, यानी उसके साथ कोई और नंबर लिखा हुआ ना हो, तो आप उसको एक कंसीडर करेंगे, वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और 1 को लिखा नहीं जाता केमिकल फार्मूले के अंदर। तो इस तरह H2O के अंदर H और O केमिकल सिंबल्स हैं और 2 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट कंटेनिंग के लिए शो किया जा रहा है। तो H इज यूज फॉर हाइड्रोजन एंड O इज यूज फॉर ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इस तरह हमने केमिकल फार्मूला लिखना और पढ़ना दोनों सीख लिए। नीचे यहाँ पर आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। तो आप यहाँ देख सकते हो उनके साइजेस थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के जो हम शो करवाएंगे केमिकल फार्मूला वो H2 करके शो करवाएंगे, जिसमें H केमिकल सिंबल और 2 उसका नंबर ऑफ एटम शो करवा रहा होगा, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं इसमें कंटेन करता है ये। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस को शो कर रहा है। अब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम्स ज्वाइन टुगेदर, देयरफॉर द फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन गैस वो बनेगा O2, यानी O उसमें केमिकल सिंबल और 2 उसमें नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन अगेन गैस के लिए शो करवाया जा रहा है, जिसमें N2 लिखा हुआ है। तो जैसे N2 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये नाइट्रोजन गैस है और इसमें 2 एटम रखे हुए हैं नाइट्रोजन के। नोबल गैसेज हैव फुल आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स व्हिच मेक्स नोबल गैसेज एक्सट्रीमली स्टेबल एंड अनलाइकली टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स बिकॉज दे कैन नॉट लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली। अब नोबल गैसेज को नोबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी किस्म के भी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनती, वो अंडरगो नहीं जाती किसी किस्म की रिएक्टिविटी के, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना वो कंप्लीट होता है, वो फुल होता है। उसके लिए उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, यानी इसको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना भी कहते हैं। ऑक्टेट मीन्स होता है 8। जैसे आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपके लिए ये और हेल्पफुल होगा, अगर आप ये मेरी वीडियो अच्छे से गौर से देखेंगे तो आपको ये वहाँ जाकर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी तो आपको ये याद होगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल ये होता है कि जो गैसेज हैं, नोबल गैसेज, वो अपना आउटर मोस्ट शेल हमेशा फुल रखती हैं ताकि ना उनको किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़े, ना लेना पड़े, ना देना पड़े। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, बस हीलियम को छोड़कर बाकी तमाम नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल जो हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं।
डिड यू नो में देख लेते हैं, नियॉन लाइट यूज नियॉन गैस विद अ मिक्स ऑफ सम अदर नोबल गैसेस। अब और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए या घरों में कमरों में सजावट के लिए इनसे लाइट्स तैयार की जाती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।